हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और हम चल रहे हैं मानव में प्रमुख गुणसूत्र असमानताएं या विकृतियां। तो इसमें हमने अभी तक स्टडी की है, पहला था डाउन सिंड्रोम, दूसरा एडवर्ड सिंड्रोम और तीसरा चल रहा है फिलाडेल्फिया सिंड्रोम। फिलाडेल्फिया सिंड्रोम। फिलाडेल्फिया सिंड्रोम। तो आपने जैसे 12वीं में पढ़ा होगा बायो में, जो बायो के स्टूडेंट है, या कहीं और जैसे बीएससी में, एमएससी में आपने स्टडी की होगी। तो फिलाडेल्फिया सिंड्रोम ये नाम क्यों दिया गया? ये भी गुणसूत्रीय विकृति के कारण होता है। देखिए इसमें होता क्या है, मैंने आपको पहले बताया था कि ईडियोग्राम यानी कि गुणसूत्रों को आकार के अनुसार व्यवस्थित करना। तो ईडियोग्राम में आपको मैंने बताया था एक से लेकर के और जो 44 जो जोड़े होते हैं, जैसे मतलब 44 जो गुणसूत्र होते हैं जोड़ों के हिसाब से, यानी वैसे तो अगर 44 का जैसे यूँ है टोटल 46। अब 46 में क्या रहा है, 44 तो ऑटोसोम प्लस एक्स वाई, या फिर अगर जैसे मादा है तो एक्स एक्स, तो कुल मिलाकर के कितने 46 गुणसूत्र होते हैं ये। और ऑटोसोम के हिसाब से कितने 44 होते हैं। तो इसमें आपको देखा ना, ये ऑटोसोम रहते हैं, ये लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो 22 जोड़े भी बन सकते हैं और 23 जोड़े भी बन सकते हैं। 22 में तो कैसे बनेगा, या तो एक एक्स और प्लस दूसरा 22 एक वाई, और 23 में क्या हो जाएगा, इसका भी काउंट हो जाता है। तो 23 जैसे हो गया ना, 22 एक 23, ये इस प्रकार से। तो कहने का अर्थ है कि जो ईडियोग्राम है उसमें आपको समझ आएगा वो पहले कि 22वीं, जैसे जो 22वीं जो गुणसूत्र होता है ना, 22वीं जोड़ी का गुणसूत्र, ये 22वीं जोड़ी का गुणसूत्र जैसे क्रम से है ना, पहली जोड़ी, दूसरी, तीसरी, ऐसे ईडियोग्राम व्यवस्थित किया जाता है। तो ये लगभग जो है 22वें जोड़ी का गुणसूत्र है। तो इसमें असामान्यता उत्पन्न हो जाती है, यानी कि इस जोड़े में विलोपन हो जाता है गुणसूत्र का। जो एक जोड़ा है ना गुणसूत्र, तो इसमें से एक जो गुणसूत्र है वो क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, जिसका प्रभाव टोटल गुणसूत्रों पर पड़ता है। तो याद रखना क्या कारण है इसका, विलोपन। हालांकि इसके दो कारण बताए गए, विलोपन यानी 22वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र है उसमें क्या हो जाता है, विलोपन हो जाता है। या फिर देखिए दूसरा भी रीजन बताया गया, जैसे यहां से चले ईडियोग्राम के अनुसार 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9वीं जोड़ी का गुणसूत्र। तो कभी कभी क्या होता है कि जो 9वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र है और जो 22वीं जोड़ी का गुणसूत्र है, इसमें क्या हो जाता है, जीनों का आदान प्रदान हो जाता है परस्पर। कौन कौन सा, 9वें नंबर और 22वीं जो जोड़ी का जो गुणसूत्र है, 9वीं जोड़ी के ये गुणसूत्र और ये 22वीं जोड़ी के गुणसूत्र। तो इसमें परस्पर जीनों का क्या हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है, जिसका प्रभाव ये होता है कि इसका जो जीन वाला हिस्सा प्रभावित हुआ तो उसके कारण ये गुणसूत्र क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और जिसके कारण जो है एक नया जीन बनता है, और उस जीन का नाम होता है टायरोसिन किनेज नामक, टायरोसिन किनेज। यानी आपको बताया जीन विशेष क्रम में क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के गुण जो है उनको नियंत्रित करते हैं। तो इस आदान प्रदान में, जीनों के आदान प्रदान में, या आनुवंशिक भाग होते हैं ना गुणसूत्र, इनका आदान प्रदान में क्या होता है, एक नया प्रोटीन बनता है, ये हानिकारक प्रोटीन होता है ये। तो एक नया प्रोटीन बनता है जिसका नाम है टायरोसिन किनेज। तो ये टायरोसिन किनेज नाम का जो प्रोटीन है, ये क्या करता है, ये जो है
WBC को बढ़ावा देता है। WBC आपको जानते हैं हमारे रक्त में 3 प्रकार के रक्त कणिका है, RBC, WBC और तीसरी होती है थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट। तो ये प्रोटीन जो है टायरोसिन किनेस नाम का प्रोटीन है, ये क्या करता है WBC को बढ़ावा देता है, जिसके कारण WBC सामान्यतः आपको मैंने पहले बताया था WBC की संख्या कितनी होती है, एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर 6000 से लेकर के 6000 से लेकर के और 10,000 होती है। अब चाहे बुक में अलग अलग हो कहीं में, लेकिन सार्वभौमिक सत्य ये है कि 6000 से और 10,000 के मध्य एक्यूरेट मान माना जाता है इसमें। तो ये काय की है WBC की संख्या। तो ये जो नया प्रोटीन बनता है ये WBC जो है ना उसकी मात्रा को क्या करता है बढ़ा देता है। तो तीव्र गति से ये बढ़ेगी WBC, और WBC बढ़ते ही क्या होता है एक प्रकार जिससे इसको WBC बढ़ने को बोलेंगे अपन जीर्ण श्वेताणु रक्तता। जीर्ण श्वेताणु रक्तता। तो ये जीर्ण का मतलब एक तरह से जैसे सामान्यतः लुप्त हुई या खराब जिसको कह सकते हैं, तो रक्तता कहेंगे इसको। तो एक प्रकार का क्या होता है ये ल्यूकेमिया होता है, ल्यूकेमिया यानी एक प्रकार का क्या होता है ये कैंसर होता है। ये ल्यूकेमिया का मतलब क्या होता है कैंसर होता है। तो इस प्रकार से जो है अत्यधिक WBC के कारण जीर्ण श्वेताणु रक्तता हो जाती है और उसका प्रभाव जो रोगी होता है उस पर पड़ता है। तो उसमें एक प्रकार से जैसे ल्यूकेमिया का आप समझ गए कैंसर होता है, तो उसमें जैसे लगातार बुखार का आना, थकान का होना, कांसी चलना, ऐसे सिम्टम्स उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये शिशु अवस्था से ये लक्षण क्या है दिखाई देते हैं। और इसमें याद रखने वाली बात ये है कि इस प्रकार का जो नववार और जो बारवां वायु से जोड़ेगा जो गुणसूत्र है इसमें आदान प्रदान होता है। तो इसमें सबसे जो ज्यादा प्रभाव पड़ता है वायु से जोड़ी का गुणसूत्र है उस पर पड़ता है। वो गुणसूत्र क्या हो जाता है छोटा हो जाता है, और छोटा होने से एक नया जीन बनता है जिसका नाम क्या होता है टायरोसिन किनेस नाम का जो प्रोटीन बनता है। तो ये प्रोटीन क्या करता है, ये जो प्रोटीन में से आपको पहले बताया था जीन क्या करते हैं विभिन्न प्रकार के जो लक्षण उनको नियंत्रित करते हैं। तो जिस जीन को ये नियंत्रित करना चाहिए था लक्षण वो नहीं हो पाता है, और इसके कारण क्या हुआ नया क्या बन जाता है प्रोटीन बन जाता है। और ये जो है ये प्रोटीन क्या करता है WBC की मात्रा को अत्यधिक बढ़ा देता है, जिसके कारण क्या होता है क्रोनिकल माइलोजेनिक, और फिलाडेल्फिया का एक और नाम होता है जिसका नाम है क्रोनिक माइकोजेनस और ल्यूकेमिया। क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया और शॉर्ट नाम जो इसका बनता है CML। तो ये याद रखना फिलाडेल्फिया सिंड्रोम को क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम याद रखना है। ल्यूकेमिया का क्या होता है कैंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से ये रोग था। और आपको पता है ये जितने भी जीन प्रेरित या गुणसूत्रीय रोग होते हैं इनका कोई उपचार नहीं होता। हाँ इसका आंशिक रूप से उपचार ये होता है कि जो अस्थि मज्जा है वो ट्रांसप्लांट एक तो उपचार के रूप में देखिए उपचार। तो ये उपचार आंशिक माने जाएंगे परमानेंट नहीं होते हैं। तो पहला तो जैसे कि कीमोथेरेपी, और दूसरी है अस्थि मज्जा ट्रांसप्लांट। तो ये अस्थि मज्जा जो है ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो ये दो इसके उपचार हैं। तो बाकी इसका कोई उपचार नहीं होता है। ये भी उपलब्ध हो जाए तो है ठीक हो जाए, नहीं कि 100% इसका उपचार हो जाता है। तो रोगी जब तक वो ये जैसे अगर ये कारगर आजकल धीरे धीरे होता जा रहा है कीमोथेरेपी का, और ये थोड़ा सा टिपिकल होता है। बाकी वो मेडिसिन अगर चले ठीक, अन्यथा इसके भी जो है ना जीवन काल क्या होता है कम होता है।
और बाकी जो है कल एक और इसमें का रहेगा, जो तीसरा है, जो चौथा चलेंगे हम पटाव सिंड्रोम। ये भी गुणसूत्रीय एक विकृति है। और इसके ये सब क्या थे, ये चारों जो रोग थे ये थे कायिक गुणसूत्र यानी ऑटोसोम गुणसूत्रों में होने वाली जो है ना विकृति या असमानता। और फिर इसी के टॉपिक के बाद हम स्टडी करेंगे जैसे लिंग गुणसूत्रीय असमानताएं। इसमें प्रमुख रूप से एक आता है टर्नर सिंड्रोम मतलब स्त्री पुरुष के समान। और दूसरा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें भी स्त्रियों के लक्षण और कुछ पुरुषों के। और तीसरा जो होता है सुपर फीमेल। तो इस प्रकार से ये लिंगिक गुणसूत्रों में स्टडी करेंगे हम।